सीनियर खिलाड़ियों ने उनकी कोचिंग में खेलने से इनकार कर दिया। जावेद मियांदाद ने उस वक्त इस्तीफा दिया और टीम से अलहदा हो गए। उसके बाद भी वो 2000 और 2003 में पाकिस्तान टीम के कोच बने, मगर इख्तलाफात ने उनको ये जिम्मेदारियां निभाने न दी। 2008 में एजाज भट्ट की चेयरमैनशिप के दौरान जावेद मियांदाद ने डायरेक्टर जनरल पीसीबी का ओहदा संभाला। उनके ओहदे संभालने के बाद साबिक क्रिकेटर्स और गवर्निंग बोर्ड के बहुत से अरकान ने उन पर तनकीद भी की। लाकुद्दीन का कहना था कि जावेद मियांदाद बोर्ड से लाखों रुपए ले लेते हैं मगर करते कुछ नहीं। जावेद मियांदाद के पीसीबी में आने के बाद फैसल इकबाल के सितारे भी गर्दिश में रहे। जावेद मियांदाद जिन्होंने कभी अपने भांजे से मुतालिक जबान न खोली थी, आखिरकार मीडिया के सामने फैसल इकबाल से मुतालिक सवाल पर बोल ही पड़े। जो आप कह रहे हैं मैं उससे बिलीव करता हूँ और बिल्कुल सही है कि मैंने आज तक आपको पता है कि मैंने कभी किसी को नहीं किया। ठीक है, उनकी भी है, अभी उनके भी फोन आए अक्सर आते हैं कि मेरे साथ। देखिए ये चीजें होनी नहीं चाहिए। मुझे याद है कि उसके साथ जाते यहाँ तक भी श्रीलंका में आप देखें कि मिसबाह उल हक जो थे वो बेचारे एक मैच बैन हो गए थे और उस वक्त एक सीनियर प्लेयर जो था तो उसकी जगह एक नया यंगस्टर जो है उसको चांस दे दिया गया था। तो वो चीजें जो है एज ए क्रिकेटर मेरी समझ से बाहर है। 2012 में वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप से कबल उन्हें पीसीबी ने बैट्समैनों की तकनीक बेहतर बनाने का काम सौंपा, मगर गुज़िश्ता कुछ अरसे से उनके करीबी हल्के ये बात बावर करा रहे थे कि जावेद मियांदाद पीसीबी में ज्यादा खुश नहीं। जावेद मियांदाद इंतखाब आलम, सुभान अहमद और वसीम अकरम के साथ उस कमेटी का हिस्सा थे जिसने कोच का इंतखाब किया, मगर नजम सेठी के दोबारा पीसीबी में आने के कुछ ही दिन बाद जावेद मियांदाद ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और अब हस्बे तवक्को वो अपने मौके पर यू टर्न ले रहे हैं, यानी वो फिर अपने ओहदे पर वापस आ रहे हैं। अब मालूम नहीं कि उन्हें पीसीबी हुक्काम से शिकवा क्या था और ऐसा कौन सा काम है जो पूरा हो गया तो उन्होंने वापसी की हामी भर ली है। और जनाब ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे आर्सेनल की फतह की, जिसने उसे लिवरपूल के खिलाफ जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया है एफए कप के। भले से वर्ल्ड चैंपियन हो लेकिन घर की शेर है और घर की शेर बाहर जाकर ढेर हो जाती है। वेलिंगटन टेस्ट मैच के पहले दिन न्यूजीलैंड को पहली इनिंग में 200 से कम पर आउट करने के बाद पहली इनिंग में एक बड़ी लीड लेने के साथ भारतीय क्रिकेट टीम अब टेस्ट मैच से दूर दिखाई दे रही है। 240 रन के खसारे के साथ अपनी दूसरी इनिंग शुरू करने वाली न्यूजीलैंड की टीम एक मरहले पर आधी टीम पवेलियन लौटा बैठी थी 94 के स्कोर पर, लेकिन फिर उसके बाद छठी विकेट पर 352 रन की शराकत हुई ब्रेंडन मैककलम और विकेट कीपर वेलिंगटन के दरमियान, और ये वो शराकत थी जिसने मैच में भारतीय टीम के बॉलर रोहित शर्मा, जहीर खान और शामी की बॉलिंग का पोल खोल कर रख दिया। ईशान शर्मा, जहीर खान, शामी न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को दूसरी इनिंग में काबू न कर सके और अगर ब्रेंडन मैककलम जो कि मुसलसल दूसरी डबल सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब हुए हैं, ट्रिपल सेंचुरी बनाने में कामयाब रहते हैं, तो वो न्यूजीलैंड की जानिब से टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले पहले बैट्समैन बन जाएंगे। और उधर जनाब श्रीलंका की क्रिकेट टीम बांग्लादेश का दौरा कर रही है, जो कि एशिया कप वर्ल्ड T20 से पहले बहुत ही अहम दौरा है। और शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले क्रोजर मैच में श्रीलंका को बैटिंग कराई। मैच आप पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर बराह रास्त देख रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि श्रीलंका की टीम बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ 180 रन पर ढेर हो गई।